हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो ये वीडियो है वो बहुत ही आप लोग के लिए हेल्पफुल है, जो भी बिहार पुलिस ज्वाइन करने वाले हैं, जिन लोगों का जो भर्ती अभी होने वाला है, पूरी तरह फाइनल जो सिलेक्शन है वो होने वाला है 8415 पोस्ट वाले के लिए। वो बहुत ही ज़रूरी ये वीडियो है। ये वीडियो आपकी प्रमोशन से रिलेटेड है कि आप लोग कब ज्वाइन करें और कब क्या होगा, आप लोग को आज के इस वीडियो में यही सब जानने को मिलेगा। आप लोग सुने होंगे कि जैसे कि आप लोग की मेरिट लिस्ट आ जाती है तो जो जितना जल्दी ज्वाइन करता है डिस्ट्रिक्ट में वो उतना सीनियर हो जाता है, यानी कि जो सीनियरिटी जूनियरिटी जो प्रमोशन के टाइम में देखी जाती है वो ज्वाइनिंग को लेकर देखी जाती है। ऐसा पहले चलता था लेकिन अब नहीं। तो आप लोग को लगता होगा क्या बोल रही है। तो देखो पहले क्या होता था कि हम लोग के टाइम में बता रही हूँ, कितना 2019 का जो हम लोग का वो वैकेंसी थी उसी में हम लोग का सिलेक्शन जो हुआ और उसकी ज्वाइनिंग 2021 में हुई है। तो उसमें क्या था कि मतलब था, ऐसा था नहीं, लेकिन हम लोग को बताया गया था पहले से, मतलब बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखे थे कि जो डिस्ट्रिक्ट में पहले ज्वाइन करेगा, जैसे कि देख लो बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट है उसमें आप लोग को ज्वाइन करना है, वो जितना वहाँ पे सीट खाली रहता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या कहते हैं उतना फोर्स को वहाँ पे दिया जाता है। तो आप मतलब जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो जैसे कि 200 कैंडिडेट है, 300 कैंडिडेट को ज्वाइन करना है। तो जो जैसे जैसे ज्वाइन करता जाएगा, एक ही समय एक ही दिन तो सबका ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। तो जैसे जैसे जो ज्वाइन करेगा उसी तरह से उसकी वरीयता सूची तैयार की जाती थी। ऐसा पहले होता था लेकिन हम लोग को बताया गया था कि ऐसा होता है, हम लोग को नहीं पता था कि ऐसा अब नहीं होता है। तो जैसे कि जो पहले ज्वाइन किया उसकी सीनियरिटी ज़्यादा हुई और जो पीछे से ज्वाइन किया उसकी कम हुई। ऐसा मतलब हम लोग को बताया गया था, हम लोग को लगता था, इसलिए हम लोग भी जैसे कि मेरिट लिस्ट आया और हम लोग का जो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद नोटिस निकला कि आप लोग इस डिस्ट्रिक्ट में जाके इतना तारीख से ज्वाइनिंग आप लोग की प्रक्रिया चालू है और आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग पहले ही चले गए जैसे कि हम लोग को बताया गया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि आप लोग की मेरिट आ गई, आप लोग जब ज्वाइन करो तो उससे कोई मतलब नहीं रहा। अब पहले हुआ करता था लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो सीनियरिटी और जूनियरिटी जो होता है वो आपका ट्रेनिंग का जो क्या कहते हैं कट मेरिट लिस्ट होता है, यानी कि आपका वो ज्वाइनिंग तक का जो मेरिट लिस्ट रहता है वो नहीं। आप जब ट्रेनिंग सेंटर में आओगे फिर उसका एग्ज़ाम वगैरह चलता है, सब कुछ होता है। उसमें जब आपका फाइनल जो एग्ज़ाम होता है उसका जो मेरिट लिस्ट बनता है उसके हिसाब से आपकी सीनियरिटी और जूनियरिटी देखा जाएगा। 11,880 जो हम लोग के टाइम में है, मतलब पूरा पोस्ट, तो किसका कितना नंबर है उसके अकॉर्डिंग ही उसका सीनियरिटी जूनियरिटी देखा जाएगा प्रमोशन के टाइम में। ऐसा नहीं है कि वो पहले ज्वाइन कर लिया तो उसका सीनियरिटी ज़्यादा हो गया और पीछे से किया तो उसका सीनियरिटी कम हो गया। ऐसा मतलब अब नहीं होता। अब आपका जो सीनियरिटी जूनियरिटी देखा जाएगा वो आपके ट्रेनिंग सेंटर में जो भी मार्क्स मिलता है और जो भी मेरिट लिस्ट बनती है उसके अकॉर्डिंग ही आपका सीनियरिटी जूनियरिटी देखा जाएगा। और ट्रेनिंग सेंटर का जो ये मेरिट लिस्ट बनता है वो इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। जैसे कि देखिए ट्रेनिंग सेंटर में जो एग्ज़ाम होता है वो आप लोग का सब कुछ पढ़ाने उढ़ाने के बाद जब लास्ट होता है तब एग्ज़ाम होता है, जब ट्रेनिंग ख़त्म होने वाला रहता है। एग्ज़ाम ख़त्म करा के ही आप लोग की ट्रेनिंग ख़त्म होती है, समझो। तो वो जो एग्ज़ाम होता है उसका भी मेरिट लिस्ट बनता है। कौन कितना नंबर लाता है वो तो मेरिट आने पे पता चलता है। तो उसमें यदि किसी कोई कैंडिडेट फेल कर जाता है ट्रेनिंग सेंटर में एग्ज़ाम में, एक बार फेल कर जाएगा तो उसको फिर से क्या कहते हैं ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जो 9 मंथ या 10 मंथ का होता है। यदि वो बंदा फिर से क्या कहते हैं फेल करके 2 बार, तो दूसरा बार तीसरा बार उसको चांस नहीं मिलता है, डायरेक्ट उसको सेवा से मतलब कि इस जॉब से निकाल दिया जाता है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा रूल हो गया है कि यदि 2 बार आप ट्रेनिंग सेंटर में फेल हो जाते हैं किसी भी प्रकार से तो आपको जॉब से सीधा बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे पढ़े लिखे युवा जो है कि बैठा हुआ है। सरकार का ये मानना है कि यदि आप कुछ कर नहीं सकते तो आप फिर आपको वो काहे रखेगा, बहुत सारे सीट खाली है। तो ऐसे होता है कि 2 बार ट्रेनिंग में जब आप फेल कर जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। तो यही जो इम्पोर्टेंट बात हमको बताना था। तो आप लोग मतलब जब मेरिट लिस्ट आ जाएगा आप लोग का तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि हम पहले चले जाते हैं तो हमारा मतलब सीनियरिटी जूनियरिटी देखा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, यही सच्चाई है और आप लोग को हमको बस यही बताना था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मेरिट का क्या फंडा होता है और सीनियरिटी जूनियरिटी का क्या फंडा होता है। जैसे और
हम लोग क्या किए थे, जैसे कि दे दिया ना कि इतना से इतना ज्वाइन करना है, तो हम लोग पहले ही चले गए थे, इसी कारण कि ऐसा होता है। बट ऐसा नहीं होता है, पहले ऐसा हुआ करता था, बट ऐसा कोई नहीं है। इसलिए आप लोग जब मेरिट लिस्ट आ जाती है आप लोग की, तो आराम से कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से जाके ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइनिंग ये बोलोगे कि एक ही दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये प्रक्रिया चलता रहता है, और फिर DO जो होता है सबका एक ही दिन हो जाता है। होप कि आज की ये जो वीडियो है आप लोग को पसंद आई होगी, और भी कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।